Hello bachcho, let's read the question. Question says an old article is available for 12,000 at cash payment or is available for 7,000 cash payment and a monthly installment of 630 for 8 months. The rate percentage per annum is option है हमारे 2.1%, 3%, 3.25% and 3.3%. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. यहाँ से हम की कॉन्सेप्ट में बात करेंगे. हमारे पास फॉर्मूला होता है फॉर द सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है पी आर टी बाई 100. पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? प्रिंसिपल अमाउंट को ठीक है, और आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेट को और टी फोर टाइम है यहाँ पे, हाँ. तो ये फार्मूला है. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि कोई ओल्ड आर्टिकल है जो 12,000 कैश पेमेंट पर अवेलेबल है और 7,000 एंड मंथली इंस्टॉलमेंट में अवेलेबल है. तो यहाँ पर अगर हम मंथली इंस्टॉलमेंट वाला देखें यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इंटरेस्ट निकालना चाहें यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं? इंटरेस्ट. ठीक है, तो जो इंटरेस्ट बनेगा वो आ जाएगा हमारे पास क्या? एक तो 7,000, ठीक है, और प्लस 630 की कितनी इंस्टॉलमेंट है? 8 इंस्टॉलमेंट. इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस इसका जो पेमेंट है कैश पेमेंट उसमें से सेपरेट कर देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा. तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 7,000 प्लस ये हो जाएगा 0.4 और यहाँ से आएगा 553. तो 5340 है ना. 630 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -12,000. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना बच्चों? 40 रुपीज़ है ना. 40 रुपीज़ का जो है इंटरेस्ट आ रहा है. क्लियर है? तो ये आ जाएगा. और फर्दर यहाँ से देखिए हम यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पर रेट निकालना है. ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, है ना. तो यहाँ से जो रेट का फॉर्मूला बनेगा वो आ जाएगा हमारे पास. देखो यहाँ पर कितना, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम. ठीक है, अब इंटरेस्ट हमारे पास कितना है? 40 है. ठीक है, पर हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना पड़ेगा ना. यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट को देखो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर देखो, एक तो क्या था 7,000 कैश दिया, बाकी को इसमें दिया इंस्टॉलमेंट में, है ना. तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे कितना? 7,000. फिर इसके बाद यहाँ से अगर हम देखें तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 5,000, क्योंकि टोटल कैश अमाउंट कितना था? 12,000. तो 5,000 आ जाएगा यहाँ पे. 5,000 फिर प्लस इस 5,000 में से फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अप्लाई करी 630. तो 5,000 में से हम क्या करेंगे? 630 को 7,000 बाकी रिमेनिंग है ना, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इसी रिमेनिंग अमाउंट पे लगेगा. तो 5,000 फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 630 सेपरेट किया तो आ जाएगा 4,370. फिर 630 सेपरेट करेंगे तो 3,740. फिर 630 सेपरेट करेंगे तो यह आएगा हमारे पास कितना? 3,110. फिर यहाँ से फर्दर फिर 630 सेपरेट करेंगे तो यह आएगा 2480. फिर 630 सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1850. फिर 630 सेपरेट करेंगे तो यहाँ से आएगा 1220 और फिर 630 सेपरेट करेंगे तो 540, 590. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा. क्लियर है? अब हम क्या करने वाले हैं? इनको ऐड करने पर हमारे पास आएगा 22,360 रुपीज़. ठीक है, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा. तो ये पी की वैल्यू हो गई. अब यहाँ पे पुट करते हैं तो रेट हमारे पास देखो क्या आ जाएगी. तो दर हमें चाहिए वो आ जाएगी. आई की वैल्यू तो कितनी हो गई? 40.
यहाँ पे आ जाएगा 100, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 22,360, और टाइम की अगर हम बात करें, क्योंकि वो रेट पर एनम के हिसाब से पूछ रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इससे 1/12 से। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, देखो कितना ये हो जाएगा 40 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन 22,360। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और बाकी इसको सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों कितना, यहाँ पर 2.1%। ठीक है, तो ये हमारे पास रेट आ जाएगा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके बच्चों, ऑप्शन अगर देखें तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।